गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुटीयति चातुर नाम काज करिबे को आतुर कंचन जुग सुनिबे को रसिया नाम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जनावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि पुर आए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर पति ही बहुत बढ़ाई तुम के भरती सब खाई संस बदन तुम रोज सगावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जगत कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कर सके कहाते उपकार सुग्रीव ही दीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु योद्धा मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुनि माहि जलति लहरि कहि अजर जनाहि दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब सिकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर बोले राजा रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की। आज के इस आयोजन के लिए हमारे जो आज के यजमान हैं श्रीमान प्रमोद सलूजा जी अधिवक्ता हैं, एक अच्छे बिल्डर हैं, समाज सेवी हैं। किसी कारणवश वो स्वयं नहीं आ पाए तो उनकी उपस्थिति तो उन्होंने टेलीफोन पे उन्हें सबको लगा दी है। ओम आपदां प्रतारं दातारं सर्वसंपादं लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गीता मंदिर के इस पावन और पवित्र प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति, प्रिय बंधुवर और नन्हे नन्हे बच्चों, 16 माह पूर्व जो एक छोटा सा बीज अंकुरित किया था हनुमान चालीसा पाठ का, शनै शनै धीरे धीरे एक वट वृक्ष का रूप ले गया। ये ईश्वर की लीला है। वो क्या करवाना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है, क्यों इसको विश्राम दिलाना चाहता है, ये सब उसी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, मन में प्रेरणा हुई थी कि इसको हम 21 जून जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस है, जिसका एक बहुत ही भव्य आयोजन शुक्रवार को प्रातः 5:30 बजे लेदर वैली सेक्टर 29 में लगभग 6000 से अधिक लोग वहां पर एकत्र होंगे। पहले योगाभ्यास होगा, उसके बाद परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का आशीर्वचन होगा। उसके बाद हमारे गजेंद्र गोस्वामी जी जो निरंतर 16 महीने से एक भी मंगलवार खाली नहीं गया, तो उस दिन साधकों की संख्या भी 50,000 क्रॉस होगी। उस दिन पाठ भी मुझे लगता है 7 लाख पार होंगे, और स्थान तो मुझे लगता है लगभग 310 हो जाएंगे, क्योंकि आज भी 4-5 जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ होगा। तो ईश्वर की लीला के आगे हमें नतमस्तक होकर के उसके आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जीवन के अंदर तभी व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि हमें अगर प्रभु को मंजूरी नहीं है, कभी बिजली जाएगी, कभी माइक काम नहीं करेगा, तो ये ईश्वर लीला है, हमें उसके आगे समर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने सारे काम करता है। अभी बैठे हुए मैं हनुमान चालीसा पाठ को बार बार एक ही पेज को दोबारा पढ़ रहा था, तीसरी बारी पढ़ा, चौथी बारी पढ़ा। मैंने बोला आज का युवा देखो कितना भाग्यशाली है कि उन्हें कहते ना आइटम ऑन द प्लेटर, उनको हमारे संतों के द्वारा दिए गए ग्रंथ और हमारे वेद और शास्त्र उनको बने बनाए मिले हैं। लेकिन उसके अंदर से यदि समुद्र की गहराई में नीचे तक नहीं जाओगे तो आपको हीरे मोती नहीं मिलेंगे। समुद्र दे दिया है, लेकिन समुद्र की गहराई में जाकर के आज का युवा यदि वो हीरे मोती लाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों के अंदर है, एक लाइन बार बार दिमाग मेरा खा रही थी कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मन में आया कि चारों युग कैसे हो सकते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हनुमान जी का जन्म कब हुआ? हनुमान जी का जन्म राम जी के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग हुआ, उसके बाद द्वापर आ गया, कलयुग आ गया, तो चारों युग प्रताप तुम्हारा कैसे हो गया। मन काफी विचलित था कि संत तुलसीदास जैसा एक लेखक, जो गायक भी है, लेखक भी है, कवि भी है, ऋषि भी है, मुनि भी है, जो मंथन भी करता है, जो चिंतन भी करता है, वो ऐसा कैसे लिख सकता है। तो मन में आया कि उसके पास वरदान है, अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि उनको अमृत प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो सतयुग में नहीं थे, वो त्रेता युग में आए, लेकिन एक युग के बाद दूसरा युग तो आता ही है। त्रेता युग गया, लगभग 11,000 वर्ष भगवान राम इस पृथ्वी पर रहे, और रावण रहा 13,000 वर्ष। लेकिन हमारे हनुमान जी के पास अमृत था, यानी वो बिना शरीर के सूक्ष्म रूप में सदा अमर रहेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब त्रेता चला गया, जब द्वापर चला गया, कलयुग भी तो जाएगा। जब कलयुग जाएगा तो क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो ठीक लिखा है, चारों युग पर ताप तुम्हारा। जब कलयुग जाएगा तो भी उनका प्रताप चारों युग में रहेगा। ये मन के अंदर हमें विवेचना करनी चाहिए। मैंने मन में सोचा तुलसीदास जी ठीक नहीं लिखा, मैं अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी समझ के विवेचना कर रहा था, लेकिन उसी ईश्वर ने प्रेरणा दी कि भैया त्रेता युग के बाद कलयुग आया, द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, तो कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा, और उन्होंने अमृत तो प्राप्त कर रखा है। तो इसका मतलब वो कभी भी युग आएंगे और जाएंगे। नाना प्रकार के मेरे जैसे प्राणी 84 लाख जीवनी से निकल के, लेकिन हनुमान जी सदा रहेंगे। इसलिए उन्होंने लिख दिया, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक दूसरा विषय था, आज एकादशी का व्रत था। वही हमारे आज के युवा बच्चे, हमारे बड़े भी जितने यहां बैठे हैं, मुझे मालूम है कि 75-80% लोगों को निर्जला एकादशी का पीछे क्या भेद है, क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है।
कभी भी हम लोग उस गहराई में नहीं जाते हैं। निर्जला, जिसका नाम है बिना जल की। और प्राय आज हमारे सुशांत टोक में हमने एक वहां पर भारत विकास परिषद की ओर से छबील लगाई हुई थी, भंडारा था, बहुत विशाल आयोजन था। वहां पर एक हमारे मित्र की श्रीमती जी ने पूरा 24 घंटे का, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो प्रारंभ होता है वो सूरज उगने से पहले और अगले दिन सूरज उगने तक लगभग 24 घंटे का व्रत होता है। वो पानी भी नहीं पिएगी, कुछ नहीं, मात्र हरि भजन। लेकिन नाम है निर्जला एकादशी, और हम टनों टन पता नहीं कितने लीटर लोगों को पानी पिला करके प्रसन्न किया है। हमें इसकी विवेचना में जाना चाहिए। क्या था? पांडवों ने मिलकर के एकादशी के व्रत की कथा सुनी थी। दरअसल ये एकादशी का जो वास्तविक स्वरूप है वो सतयुग के अंदर 88,000 साधु संत और ऋषि मुनि ने सूत मुनि जी से इसका सुना था। लेकिन द्वापर के अंदर व्यास जी से पांडवों ने बैठ करके इसका महात्म सुना तो भीमसेन खड़े हो गए कि बोले, हे गुरुदेव, मेरे शरीर के अंदर अग्नि है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बिना खाए मैं नहीं रह सकता हूं। व्यास जी बार बार कह रहे थे कि मास के 2 एकादशी के व्रत रखने का प्रावधान है, एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। जो आज है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभु मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूं, कुछ भी हो जाए। तो देखो संत कितने हमारे उदार होते हैं। उन्होंने बोला, भीमसेन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। वर्ष के अंदर एक एकादशी ऐसी आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। यदि आप उसको जीवन के अंदर उतार लेंगे, ये स्वर्ग पे जाने के लिए एक रास्ता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है, मानसिक दृष्टिकोण अलग है, शारीरिक दृष्टिकोण अलग है। ये मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं कि स्वर्ग और नरक में तुम क्या चुनना चाहोगे? कहना, गुरुदेव मैं स्वर्ग ही चाहूंगा। कहना, कम से कम नहीं, एक व्रत, कहना प्रभु एक तो मैं रख सकता हूं, लेकिन ये महीने के 2 मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरी जो जठार अग्नि है मुझे बेचैन करेगी और मैं बिना खाए रह नहीं सकता। तो गुरुदेव हमारे इतने लिबरल हैं, इतने उदार हैं, उन्होंने बोला कि यदि इसको भी आप रख लोगे तो आपका जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। और भीम ने वो रखी। इसके पीछे अभिप्राय है कि आज जो है हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है पूरे वर्ष का। हालांकि अंग्रेजी डेट के हिसाब से 25 जून होता है, सबसे बड़ा दिन जिसको बोलते हैं, लेकिन हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो निर्जला एकादशी है उस दिन ही सबसे गर्म दिन होता है। यदि आपने जीवन के अंदर उस दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए 24 घंटे का व्रत रख लिया तो जीवन के अंदर कभी भगवान न करे कोई ऐसा समय आ जाए जब पानी की कमी हो जाए। कभी भी हो सकता है। जो आज विश्व के अंदर है, लोग कहते हैं अगले युद्ध जो होंगे ना वो जमीन के लिए नहीं होंगे, अगले युद्ध देशों के अंदर पानी के कारण होंगे। यदि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसका अभ्यास करना चाहिए। कल ईद थी, वो भी सवेरे 4 बजे खा करके मुस्लिम, और रात को फिर एक ही बारी खाते, दिन में पानी भी नहीं पीते। और हमारे हिंदुओं शास्त्र के अनुसार आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करते टाइम यदि गलती से कुछ पानी मुंह में चला जाए उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आचमन लें, आचमन में 6 मासा पानी, यानी कि कह सकते हो कि मात्र 2 बूंदे पानी आप लेने के लिए आचमन ले सकते हो, जिसको आप कहते हो चरणामृत। आज आपने गिलास भर के सबने पिए, घर भी लेके गए, डोले भर के लेके गए, बड़े बड़े कमंडल भर के लेके गए। कारण ये था कि उस समय बेचारा जो एक गरीब इंसान है, जो असहाय है, जो वंचित है, जिसे जीवन के अंदर इस प्रकार के मीठे रस और मीठे फल नहीं मिलते हैं, ये उनके लिए हमारे ऋषियों ने प्रावधान किया था। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले अपना पेट भरते हैं, फिर औरों का पेट भरते हैं। वास्तव में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर का शुद्धिकरण का फार्मूला है। यानी जो व्यक्ति
24 घंटे इस मौसम में बिना पानी के, बिना कुछ खाए रह सकता है और ईश्वर आराधना, ईश्वर साधना कर सकता है। इसमें यज्ञ का बहुत बड़ा प्रावधान है। आज मैं गौरी शंकर मंदिर में गया, बड़ा विशाल यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, ये हंसी मजाक वाले नहीं है। इनके पीछे अध्यात्म भी है, इनके पीछे शारीरिक कल्याण का भी है, इसके पीछे मानसिक और हमारे जो विज्ञान तंत्र है उसके भी पीछे बहुत बड़े रहस्य है। एक और मैं विषय लेकर के आया था, लेकिन गर्मी को देखते हुए, क्योंकि मैं अगर वो विषय लूंगा तो मुझे 10-15 मिनट और चाहिए। यदि आप सारे तैयार हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब लोग थके हुए भी हैं, पसीने भी आ रहे हैं, सब लोग एकादशी के चक्कर में बिजी है। और हमारी पुष्पा भाभी जी ने तो बोल रखा है कि 8:45 बजे समापन कर देना। पंडित जी ने बोला ये आपने 8:45 बजे भंडारा खाना है, उससे पहले नहीं खाना। तो इसलिए कभी मौका लगेगा तो वो मैं विषय लूंगा, वो सीता के ऊपर है कि मैं आपको विषय बता देता हूं, लेकिन उसकी आज विवेचना नहीं करूंगा। आप मेरे से अकेले में जब कभी मिले, दशरथ के निधन के बाद दशरथ का जो संस्कार है वो मां सीता ने किया था, जिसको बोलते श्राद्ध। हमारे एक वैदिक रीति है, एक सनातन और पुरातन रीति है। श्राद्ध का अभिप्राय श्रद्धा से है। जब हालांकि भरत को बुलाया गया उनके श्राद्ध के लिए, भरत कहां रहते थे, उनका ननिहाल कहां था, किसी को मालूम है भरत का ननिहाल कहां था? भरत का ननिहाल कश्मीर में था। कहां? अयोध्या और कहां कश्मीर। उसको बुलाया गया। और राम जी कहां थे? राम जी उसमें चित्रकूट में थे। चित्रकूट मात्र अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर है, मतलब इतना दूर नहीं है जहां कश्मीर। क्योंकि उसका कारण था कि भगवान राम को दशरथ ने अपने, जब राम उत्पन्न हुए उस समय जटायु को पुत्र के नाते भेंट कर दिया था। जटायु को, कहानी लंबी है, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो जो जो मुझे जानता है अलग से बैठ के इसको भी चर्चा करेंगे। यहाँ संदेश क्या देना चाहता हूँ कि कई हमारे को पंडित लोग गुमराह करते हैं कि लड़की या औरत या महिला संस्कार नहीं कर सकती, बड़ा बेटा कर, तो गलत है। माँ सीता ने अपने ससुर का श्राद्ध किया, पिंडदान जिसको बोलते हैं। पिंड का मतलब अपने आप को समर्पित करना। ये पिंड है, ये शरीर पिंड है। तो इसकी आप इसकी विवेचना कैसे करते हो, ये सब आपके यहाँ पर है। लेकिन माँ इसी प्रकार हमारे शास्त्रों के अंदर यदि किसी का बेटा नहीं है तो बेटी को करने का पूरा अधिकार है। इसमें ये संदेश है, उस बेटे, अगर आपके संतान नहीं है आप स्वयं अपना पिंडदान जीते हुए कर सकते हो। ये भी हमारे यहाँ प्रावधान है। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी घर छोड़ देता है, सबसे पहले वो क्या करता है? अपना संस्कार करता है, अपना पिंडदान करता है। सारे रीति रिवाज जैसे बरसी कह लो या पुण्यतिथि सब कुछ कर लेता है। उसके बाद उसके शरीर को आप गली में फेंक दो, उसको पकड़। तो इस संदेश के अंदर इसकी विवेचना बाद में मैं करूंगा, कभी कभी मौका मिलेगा। लेकिन कहना मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के अंदर कुरीति है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, कि नहीं चाचे का लड़का करेगा, लड़का ही करेगा, बड़ा लड़का करेगा, सब गलत है। बेटियों को पूरा अधिकार है हर काम करने का। कहीं गायत्री का जाप नहीं कर सकती, कि जितने भी फ्रॉड लोग हैं हमारे यहाँ भी है कहीं, वो गलत है। बिटिया को, बहन को, बेटी को, महिलाओं को पूरा अधिकार है गायत्री का, यज्ञ का, कुछ भी अनुष्ठान है। शनि के बारे में किसी टाइम कहते थे, क्योंकि शनि का जो तेज है, अब वो शनि तो रहे नहीं, वो शनि ग्रह के रूप में है। उस समय महिला के कहते हैं साइड से दर्शन करते हैं, क्योंकि वो उसका तेज सहन नहीं कर सकेगी। हनुमान जी का बारे में भी ये कहते हैं, लेकिन हमारा हनुमान चालीसा कहीं नहीं लिखा किसी ग्रंथ में कि हनुमान चालीसा का पाठ महिला नहीं कर सकती। तो इसलिए इस कुरीति को खत्म करो, और जब कभी मौका लगेगा क्यों उन्होंने किया, उसका कारण क्या था, गरुड़ का उसमें क्या रोल था, गरुड़ कैसे आ गए, और गरुड़ का सभी भगवान राम ने किया था, क्योंकि उन्होंने उसको पिता समझ के किया था। तो लंबी कहानी है। तो आज इतना ही। हम लोग अब 21 तारीख को, मुझे आशा है कि आप सब लोग आएंगे, आनंद मिलेगा। वहाँ पाठ तो सिर्फ 5 होंगे, और गोसाई जी की कोशिश होगी आधा घंटा लगे। मैंने गोसाई जी को 20 मिनट से 21 मिनट नहीं बोलने देना है। स्वामी ज्ञानानंद जी बहुत गर्मी होगी।
प्रातः का। तो हम 5 बार पाठ जरूर करेंगे। एक संपुट भी लगा सकते हैं, लेकिन लंबा प्रवचन मैं भी नहीं दूंगा उसको, क्योंकि हमने स्वामी जी को सुनना है। फिर एक दो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उनको भी सुनना है। तो आपको मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उस दिन आकर के सहपरिवार सबको टी शर्ट मिलेगी, सबके लिए वहाँ पर पैक ब्रेकफास्ट हमारे ओम स्वीट की तरफ से मिलेगा। सब आइए, अपने सगे संबंधियों को, अड़ोसी पड़ोसी को लाइए। अपनी अगर लिस्ट पहले बता दें तो टी शर्ट आपको शायद कल या परसों यहीं मिल जाएगी। अगर आपको कन्वेंस चाहिए तो भी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन आज आप अपना खुलर साहब को या हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं पंजाबी बिरादरी के, आप उनको लिखवा सकते हो।